जिन्होंने मेहनत करके संस्था की स्थापना करी, इतने ग्रंथ लिखे, तो कई सारे ऐसे प्रमाण देते हैं कि पुनर्जन्म आज भी अगर आप गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम सर्च करेंगे, हंड्रेड्स ऑफ केसेस मिलेंगे। और ये कोई कहानी किस्से की किताब नहीं है, साइंटिफिक रिसर्चेस बताई गई हैं। जैसे एक नाम मैं बता रहा हूं, प्रोफेसर जॉन फाइवर अपने ग्रंथ द ह्यूमन ब्रेन में लिखते हैं, तुम्हारा शरीर में उन अणु यानी एटम, तुम्हारे शरीर में उन अणुओं में से एक भी ये अणु नहीं है, तुम्हारे शरीर में इन अणुओं में से वह एक भी अणु नहीं है जिस अणु के साथ तुमने जन्म लिया था। कौन लिख रहे हैं? प्रोफेसर जॉन फाइवर द ह्यूमन ब्रेन पुस्तक में लिख रहे हैं, तुम्हारे शरीर में उन अणुओं में से एक भी अणु नहीं है जिस अणु से तुमने जन्म लिया था। मतलब वो लिखते हैं प्रत्येक 7 वर्षों बाद आपके शरीर के सारे सेल चेंज हो जाते हैं। आज अपना फोटो निकालो और देखो 7 साल पहले कैसे थे, 7 साल के थे तब कैसे थे, है ना? आधा निक्कर पहन के घूमते थे मार्केट में। वो अलग बात है कि आजकल भी कुछ लोग पहन के घूमते हैं बड़े होके भी, लेकिन उस समय की तस्वीर और आज की तस्वीर में बहुत भेद है। तो चेंज हो गया, यानी कि एक सूक्ष्म ट्रांसमाइग्रेशन हुआ आत्मा का एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। तभी तो पुराना शरीर नए शरीर से मैच नहीं हो रहा, पर इतना सूक्ष्म है। जैसे आजकल सॉफ्टवेयर मीडिया से क्या करते हैं, एक फोटोग्राफ दूसरी फोटोग्राफ लगाओ, उसका ट्रांजिशन होता है और ऐसा लगता है जैसे इसी के अंदर ये ट्रांजिशन हो रहा है, पर वो 2 अलग पिक्चर होती है। मूवी कैसे बनती है? छोटे छोटे, अभी तो आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया, लेकिन पहले जमाने में मूवी कैसे बनती थी? छोटी छोटी पिक्चर होती थी, ऐसे अलग अलग पिक्चर खींच ली और उनकी एक स्ट्रिप बना ली और स्ट्रिप को गोल गोल करके चलाया प्रोजेक्टर पे, तो ऐसा लगेगा कि वो चल रहा है, जबकि वो एक ऐसे ऐसे ही हमारी एक 7 साल की बॉडी है, एक 14 साल की है, एक 21 साल की है, एक 28 साल की है। ऐसे 7-7 साल के डिफरेंस पर डिवाइड कर लो आप, जितने साल के हो डिवाइड बाय 7, इतनी बॉडी अभी तक आप चेंज कर चुके हो। कौन कह रहे हैं? द ह्यूमन ब्रेन में प्रोफेसर कह रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने इसका उदाहरण अपनी पुस्तक पुनरागमन में दिया है, यानी कि पुनर्जन्म होता है। विख्यात जीव विज्ञान के एक साइंटिस्ट, उनका नाम है थॉमस हक्सले। वो कहते हैं मुझे ये बहुत स्पष्ट दिखाई देता है कि विश्व में एक तीसरी चीज है, अर्थात चैतन्य, कॉन्शियसनेस। एक चीज है आत्मा, एक चीज है शरीर। तो थॉमस हक्सले लिख रहे हैं एक तीसरी चीज और है जिस पर हमारा पुनर्जन्म निर्भर करता है, और वो क्या है? चेतना, कॉन्शियसनेस। इसीलिए प्रभुपाद जी ने सोसाइटी का नाम क्या रखा? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा। हाँ, चेतना बदलने का केंद्र। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.